हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी के लिए लेके आ गया हूँ मैं आज फिर एक नई भर्ती के बारे में जो निकाली गई है आपके सीबीएसई द्वारा। इसके अंतर्गत आपको यहाँ पर जो पोस्ट निकाली गई है वो है आपकी असिस्टेंट सेक्रेटरी की, अकाउंट ऑफिसर की, जूनियर इंजीनियर की, जेटीओ की, अकाउंटेंट की, जूनियर अकाउंटेंट की। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर टोटल पोस्ट जो दे रखी है वो आपकी है 118, मतलब 118 टोटल पोस्ट है। जो पोस्ट का नोटिफिकेशन है वो आपका 11 मार्च 2024 को आया था। वो जो भर्ती निकाली गई है वो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई द्वारा। चलिए आगे देख लेते हैं। तो जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है। चलिए बात कर लेते हैं इसकी इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में। जो आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट होगी वो आपकी होगी 12/3/2024, मतलब 12 मार्च से। जो इसकी लास्ट डेट है वो आपकी होने वाली है 11 अप्रैल 2024। उसी के साथ इसकी पेमेंट करने की लास्ट डेट भी 11/4/2024 है। एग्जाम डेट और एडमिट कार्ड के बारे में आपको नोटिफिकेशन में बाद में बता दिया जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं इसकी एप्लीकेशन फी के बारे में। कितनी एप्लीकेशन फी इसमें मांगी गई है। जो ग्रुप ए पोस्ट के लिए है वो यहाँ पे जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के यहाँ पे 1500 रुपये चार्ज किए गए हैं। उसी के साथ अगर आप एससी, एसटी या पीएच जो है फीमेल है तो यहाँ पर आपसे कोई भी फीस नहीं ली जाएगी। यहाँ पर आपकी जो फीस है वो 0 है। वहीं ग्रुप बी और सी की पोस्ट की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के यहाँ पर 800 रुपये चार्ज किए गए हैं। और वहीं बात करें हम एससी, एसटी, पीएच की, तो यहाँ पर आपको 0 पेमेंट मांगा गया है। चलिए बात कर लेते हैं इसमें जो एज लिमिट मांगी गई है। इसमें जो एज लिमिट मांगी गई है वो आपकी 11 अप्रैल 2024 में होना चाहिए। उसी के अनुसार आप कम से कम 18 साल के होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप 35 साल के होना चाहिए। कुछ पोस्ट में आपको यहाँ पर 27 साल भी मैक्सिमम दी गई है। चलिए पोस्ट के बारे में बात कर लेते हैं एक एक कर। तो यहाँ पर टोटल पोस्ट यहाँ पर आपसे 118 दी गई है। जो यहाँ पर पहली पोस्ट निकल के आती है वो हमारी असिस्टेंट सेक्रेटरी की निकल के आती है, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन में ग्रुप ए में है। उसी में आपको टोटल 18 वैकेंसीज यहाँ पर दिखाई गई है। इसमें जो आपसे रिक्वायरमेंट मांगी गई है वो आपकी बैचलर डिग्री होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम में। इसमें जो मैक्सिमम एज है आपकी 35 ईयर्स है। वहीं सेकेंड पोस्ट के बारे में बात करें तो असिस्टेंट सेक्रेटरी अकेडमिक्स की है। यह भी ग्रुप ए की पोस्ट है। इसमें आपको टोटल 16 वैकेंसीज है। इसमें आपसे मास्टर डिग्री मांगी गई है रिलेटेड सब्जेक्ट में, मतलब जिस सब्जेक्ट में आपके पास मास्टर डिग्री है आप उसी में अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही यहाँ पर आपके पास बीएड पास होना चाहिए, एनईटी, एसएलटी एग्जाम भी पास होनी चाहिए। और एज लिमिट यहाँ पर मैक्सिमम 30 साल मांगी गई है। जो यहाँ पर थर्ड पोस्ट है वो आपकी है असिस्टेंट सेक्रेटरी स्किल एजुकेशन ग्रुप ए की। इसमें भी आपसे मास्टर डिग्री मांगी गई है। किसी भी सब्जेक्ट में आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए। और जो इसमें मैक्सिमम एज है वो यहाँ पर आपकी 30 साल है। उसी तरह आपकी फोर्थ पोस्ट है असिस्टेंट सेक्रेटरी ट्रेनिंग ग्रुप ए की। इसमें भी आपसे मास्टर डिग्री मांगी गई है। और इसमें कोई से भी सब्जेक्ट में आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए। साथ में आपको बीएड का एग्जाम पास होना चाहिए, एनईटी, एसएलटी में एग्जाम पास होना चाहिए। और साथ ही आपकी एज लिमिट यहाँ पर 30 होना चाहिए। इसमें जो आपसे वैकेंसीज है वो यहाँ पर 22 है। अगली पोस्ट देखते हैं अकाउंट ऑफिसर एओ की, जो है ग्रुप ए की। इसमें टोटल आपसे 3 पोस्ट मांगी गई है। इसमें जो पहली क्वालिफिकेशन मांगी गई वो आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, अकाउंट्स, फाइनेंस, बिजनेस स्टडीज, सीए, ऐसा आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास मास्टर डिग्री है इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, अकाउंट, फाइनेंस, बिजनेस स्टडी, कॉस्ट अकाउंटिंग और तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही अगर आपने एमबीए फाइनेंस में करा है, सीए, आईसीडब्ल्यूए, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो मैक्सिमम एज मांगी गई है वो आपकी 35 ईयर्स मांगी गई है। वो है जूनियर इंजीनियर, जो कि है ग्रुप बी की। इसके अंतर्गत आपके पास टोटल 17 वैकेंसीज है। इसमें आपसे बीटेक मांगा गया है और वो आपका सिविल में होना चाहिए। साथ ही इसमें एज लिमिट है वो है आपकी 32 ईयर्स। इसके बाद जो पोस्ट निकल कर आती है वो है जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर जेटीओ ग्रुप बी के बारे में। इसमें आपसे टोटल 7 वैकेंसीज है। इसमें मास्टर डिग्री मांगी गई है आपसे हिंदी, इंग्लिश, आपका एक कोई सा भी सब्जेक्ट होना चाहिए डिग्री लेवल पे। साथ ही मास्टर डिग्री
में भी आपके पास इंग्लिश या हिंदी ऐसा मास्टर डिग्री में आपके पास सब्जेक्ट होना चाहिए, काय पे होना चाहिए, डिग्री लेवल पर, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको मास्टर डिग्री है किसी भी सब्जेक्ट में जिसमें हिंदी मीडियम और इंग्लिश ऐसा कंपलसरी हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद मास्टर डिग्री अगर आपके पास हिंदी आपका सब्जेक्ट है, हिंदी इंग्लिश आपका सब्जेक्ट है और कंपलसरी है एज अ डिग्री लेवल में, तो ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो मैक्सिमम एज है वो आपकी 30 इयर्स मांगी गई है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप यहाँ पर नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगले पोस्ट है वो है आपके अकाउंटेंट ग्रुप सी के बारे में। इसमें आपसे टोटल 7 पोस्ट दी गई है। इसमें जो बैचलर डिग्री होना चाहिए आपके पास वो होना चाहिए इकोनॉमिक, कॉमर्स, अकाउंट, फाइनेंस, बिजनेस स्टडीज एंड अकाउंटिंग एज अ सब्जेक्ट। आपका इसमें से कोई सा एक सब्जेक्ट जरूर होना चाहिए। इसमें आपसे इंग्लिश टाइपिंग मांगी गई है 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी टाइपिंग मांगी गई है आपसे 30 वर्ड पर मिनट। इसमें जो मैक्सिमम एज है वो आपकी 30 इयर्स होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल है। ये जूनियर अकाउंटेंट ग्रुप सी की, इसमें आपसे टोटल 20 वैकेंसीज मांगी गई है और आपसे यहाँ पर 12th मांगी गई है। आपकी 12th होना चाहिए अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, एंटरप्रेन्योरशिप, फाइनेंस, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, टैक्सेशन, कॉस्ट अकाउंटिंग, ऐसा आपको कोई सब्जेक्ट होना चाहिए। और बात कर लेते हैं यहाँ पे जो इंग्लिश टाइपिंग मांगी गई है वो मांगी गई है आपकी 35 वर्ड पर मिनट और जो हिंदी टाइपिंग मांगी गई है वो आपकी 30 वर्ड पर मिनट मांगी गई है। और इसमें सबसे कम मैक्सिमम एज है वो है आपकी 27 इयर्स। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप और देख सकते हैं कौन सी पोस्ट किस कैटेगरी के लिए है। तो इसमें जो लिंक है आपकी ऑनलाइन अप्लाई करने की वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही नोटिफिकेशन डाउनलोड करने की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।